फ्रेंड, टेली प्राइम के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इम्प्लॉय साइड का और इम्प्लॉय साइड का। उसका एंट्री हम लोगों ने देखा था टेली प्राइम में। ठीक है। तो उसके बाद आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर है। तो प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि जो भी आप सैलरी अर्न करते हैं उसके ऊपर एक गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है। प्रोफेशन के ऊपर टैक्स। ठीक है। अब हर स्टेट का अलग अलग प्रोफेशनल टैक्स होता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ जो दिखा हो वही है। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर किसी और स्टेट में रहता है तो सब स्टेट का अपना अलग अलग। आप गवर्नमेंट के साइट पे जाके देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स का क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या अमाउंट है, किस पे कैलकुलेट होता है। तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे जो भी 10,000 के नीचे सैलरी जिसको मिलता है, अगर टोटल जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी अगर 10,000 के नीचे है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है। 10,000 से 15,000 के बीच अगर होता है तो 110 रुपया देना पड़ता है। 15,000 से 25,000 के ऊपर 130 रुपया। 30,000 और 25 से 40,000 के ऊपर 150 रुपया, 150। और 40,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर 200 रुपया लगता है। ठीक है। मैक्सिमम 200 रुपया और मिनिमम 110 रुपया। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बैठता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपने लोग टैली में चलते हैं और इसको कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग होम स्क्रीन पे आ गए, गेटवे ऑफ टैली पे। अब जाते हैं अल्टर। आपको पता है मैं अल्टर में ही जाके करता हूँ सारा चीज। अब हम लोग जाएंगे पे हेड में। सबसे पहले बनाएंगे पे हेड। ठीक है। पे हेड में क्या बनाएंगे? प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है। कॉपी कर लेते हैं नाम को, प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना है कहाँ पे? इसमें डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं होता है, एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन। ठीक है। एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपका है प्रोफेशनल टैक्स, है ना। तो ये प्रोफेशनल टैक्स को सिलेक्ट करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, कुछ भी एक डाल देते हैं। अब ये क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस है, देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अच्छा, इफेक्ट करेगा नेट सैलरी? हाँ भाई, इफेक्ट करेगा, यस कर देते हैं। पे स्लिप पे क्या आएगा? प्रोफेशनल टैक्स बोल के ही आएगा। ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? पीरियड में तो मंथली कैलकुलेट होता है, नॉट एप्लीकेबल रख देते हैं। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ले लेते हैं, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआर। इसी के ऊपर था। देखिए, बेसिक प्लस डीए मतलब इसके ऊपर है, तो बेसिक प्लस डीए प्लस एचआर। और ट्रैवलिंग होता है तो ट्रैवलिंग, अदर अलाउंस होता है तो अदर अलाउंस, ओवर टाइम, इंसेंटिव, सारा जो होता है वो क्रॉस सैलरी में ही ऐड होता है। तो सारा को ऐड करके जो भी क्रॉस सैलरी जाएगा उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। एंड कर देते हैं लिस्ट। अब यहाँ से पूछा है अप टू पूछ रहा है, तो अप टू मेरा 10,000 है। परसेंटेज, परसेंटेज नहीं लगता, इसमें वैल्यू होता है तो वैल्यू 0। ठीक। 10 से 15,000 के बीच वैल्यू क्या आएगा? 110 रुपया। 15 से 25,000 के बीच वैल्यू 130 रुपया। 25 से 40,000 के बीच बीच में 150 रुपया। ठीक है, ये है ना, देख लीजिए, 110, 130, 150, है ना। और 40,000 के ऊपर जितना भी आएगा वो 200 रुपया। ठीक है, यही फार्मूला होता है इसका। सेलेक्ट करिए, बस प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड बन गया। अब पे हेड को इम्प्लॉय में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अविनाश पांडे पे करते हैं, यहाँ जाएंगे। तो मेरा ये सब ऑलरेडी किया हुआ है। आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने इस सब कैसे ऐड किया और कैसे बनाया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है प्रोफेशनल टैक्स। ऐड कर दिए, इंटर मारे, एक्सेप्ट कर दिए। यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर दिए, इस पे भी ऐड करना होगा। ऐड करते हैं, इसमें ऐड कर दिए, प्रोफेशनल टैक्स ऐड हो गया, ऐड हो गया। ठीक है। अब आते हैं वाउचर में। ठीक है। अब वाउचर में देखिए, एक चीज मैं दिखा देता हूँ। मेरा जुलाई मंथ का जो सैलरी है मेरा क्रिएट किया हुआ था मैंने, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जुलाई मंथ का मैंने इंश्योरेंस का भी मैंने दे दिया था, एम्प्लॉय साइड का। अब मेरे को सिर्फ पीटेक्स का एंट्री करना है। ठीक है। तो पीटेक्स का एंट्री कैसे होगा? सिर्फ पीटेक्स का एंट्री मेरे को बाद में करना है, राइट। तो पीटेक्स का एंट्री कैसा होगा? या तो फिर चाहे आप किसी और मंथ का अटेंडेंस मार के आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अटेंडेंस नहीं मारना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पीटेक्स का एंट्री करूंगा। कैसे होगा? 31 को आते हैं जुलाई में, ऑटोफिल में जाएंगे, पकड़ेंगे पेरोल ऑटोफिल। ठीक है। सैलरी में ही पकड़ेंगे। ठीक है। सैलरी, हेड ऑफिस, ऑल एम्प्लॉय ने सैलरी पे, देखिए
बाकी सब में जीरो हो गया, सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स ही पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि बाकी सबका तो एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि 31/7 को मैं ईएसआई और पीएफ का, ईएसआई का जब एंट्री मारा था उस समय मैंने सारा का एंट्री कर चुका हूँ, मतलब सारा पेमेंट मैं दिखा चुका हूँ बुक्स में। ठीक है। उसके बाद सिर्फ पी टैक्स का एंट्री करना है, तो पी टैक्स मैंने क्या किया, इम्प्लॉय में जाके ऐड कर दिया और यहाँ पे ऑटो फिल में सिलेक्ट किया और सैलरी सिलेक्ट करके इंटर आगे बढ़ा। उसके बाद इंटर प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तो मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ पी टैक्स का एंट्री दिख रहा है, क्योंकि पी टैक्स का एंट्री ही बचा हुआ था आना करना, तो सिर्फ पी टैक्स का एंट्री दिख रहा है। अब इसको एक्सेप्ट आपको कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ कुछ पूछ रहा था, हट गया अभी। तो पी टैक्स का एंट्री आ गया। अब आते हैं पे स्लिप में। पे स्लिप में जैसे आइएगा, ठीक है, पे स्लिप में आइएगा तो देखिए आप पे स्लिप में भी ऐड हो गया मेरा पी टैक्स, ईएसआई भी ऐड हो गया और प्रोविडेंट फंड भी ऐड हो गया। तो बैलेंस जो मिलेगा वो मेरे को ये सैलरी मिलेगा, 9376। ठीक है, 9376 मैच कर रहा है। अब किसी और का देखना, अगर दिनार पांडे का देख लीजिए। इनका तो ईएसआई था नहीं, फिर पीएफ था, तो इनका पीएफ ऐड हुआ, प्रोफेशनल टैक्स ऐड हुआ, 21,695, 21,695 मैच कर रहा है ना। तो ये सैलरी इनको मिलेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स से ये वीडियो एक रहा छोटा सा, बहुत सिंपल वीडियो है, ज्यादा कुछ नहीं था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा टॉपिक्स है वो है अपना बोनस के ऊपर। ठीक है, बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुएटी अपने तो लास्ट में बताएंगे, पहले बोनस बताएंगे देन ग्रेजुएटी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।